जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पिंटरेस्ट का एक नया सीरीज शुरू होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पिंटरेस्ट से इस्तेमाल करके आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप आम हो या आप खास हो। आप पिंटरेस्ट से आप पैसे कमा सकते हैं बिजनेस करके। तो किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं इसके बारे में ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाला था मैं, तो आज उस सीरीज का स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको सबसे पहला जो लेसन दूंगा वो है कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि अगर पिंटरेस्ट पे आपको काम करना है, पिंटरेस्ट से पैसे कमाना है, तो कीवर्ड रिसर्च करने जानना होगा, कीवर्ड को समझना होगा आपको। क्योंकि पिंटरेस्ट केवल एक सोशल मीडिया नहीं है, ये एक सर्च इंजिन है। यहाँ पर आप अगर कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, कोई भी कीवर्ड आप अगर सर्च करते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ मिलते हैं यहाँ पर। तो ये एक सर्च इंजिन है, ये इट इज मोर देन ए सोशल मीडिया, इट इज ए सर्च इंजिन। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। और कीवर्ड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चलिए आज वो सीखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान अर्जन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिंटरेस्ट पर आप अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वहां पर कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। आप अगर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पिंटरेस्ट सर्च करते हैं किस बेसिस पे, हम लोग पिंटरेस्ट पे कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई इमेज को हम लोग लिंक करते हैं, उसके साथ एक यूआरएल देते हैं जहां पर कि उसके बारे में विस्तार रूप से लिखा रहता है। अब कोई भी अगर पिंटरेस्ट के सर्च बॉक्स में जाके कुछ सर्च करता है तो वहां पर पिंटरेस्ट क्या करता है, उसका एक एल्गोरिथम डेवलप किया हुआ है। वो पहले सर्च करके देखता है कि ये जो कंटेंट है ये यहाँ पर किस बोर्ड या फिर किस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर कीवर्ड को मैच करवाया जाता है, जो रिलेटेड जो फोल्डर है जिसमें कि वो कीवर्ड्स मैच करते हैं, उसमें उस फिर फोल्डर के अंदर जाके या फिर बोर्ड के अंदर जाके वहां पर रिलेटेड जो पिन्स है या फिर जिसे आर्टिकल्स आप बोल सकते हैं या फिर जो भी आप उसका नाम देना चाहें, एक्चुअली पिंटरेस्ट के भाषा में उसे पिन्स कहते हैं और यहाँ पर फोल्डर्स को एक्चुअली बोर्ड कहते हैं। तो पिन्स को भी फिर मैच किया जाता है कि जो रिलेटेड कीवर्ड का जो इंक्लूड किया हुआ है उस पिन्स को सर्च करके निकाला जाता है। तो हमें कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। पिंटरेस्ट देखता है हमारे टाइटल में वो कीवर्ड है कि नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड है कि नहीं, हमारे ये जो पिन्स है वो जिस बोर्ड में है या फिर जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में वो पिन है कि नहीं जो कि सर्च किया हुआ है, तो उसके रिलेटेड वो जो टॉप सर्च है वो उसे प्रेजेंट करता है। तो कीवर्ड को समझना ही होगा आपको। अब कीवर्ड के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल कीवर्ड टूल या फिर गूगल कीवर्ड प्लानर या फिर जो आज रिसेंट भाषा में उसे बताया जाता है गूगल एड्स। अब उस वेबसाइट का नाम चेंज हो चुका है, गूगल एड्स का नाम आ चुका है। तो गूगल में गूगल कीवर्ड प्लानर भी सर्च करें तो गूगल एड्स ही आएगा। वहां पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स। चलिए मैं आपको बोर्ड पे लेके जाके दिखाता हूँ, वहां पर लेके जाने से आपको ज्यादा फायदा होगा, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये जैसे कि देख सकते हैं गूगल एड्स, एक्चुअली ये गूगल एड्स में जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल्स नजर आएगा। तो ये टूल्स में आ जाइए आप, इस टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर नजर आएगा। तो आपका जो भी नीच है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस रिलेटेड बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप रेसिपी रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई शू सेल कर रहे हो या फिर टी शर्ट सेल कर रहे हो या फिर आप फैशन गारमेंट सेल कर रहे हो, जो भी सेल कर रहे हो, तो आपका अपना नीच के रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च कीजिए। जैसे कि सपोज कोई अगर हेल्थ का रिलेटेड हो तो वो हेल्थ रिलेटेड सर्च करेगा, कोई जो आर्टिकल राइटर है वो आर्टिकल राइटर, कोई ग्राफिक्स डिजाइनर। तो वो मेन चीज है, आप अपने नीच के बेसिस में यहाँ पर कुछ भी सर्च कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ होम डेकोर। होम डेकोर मैंने यहाँ पर सर्च किया। यहाँ पर सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर दूंगा, गेट स्टार्टेड। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सब कुछ कंट्री, जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ किस किस कंट्री पर मुझे टारगेट करना है। यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड किंगडम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स करूँ, यूनाइटेड, ये देखिए यहाँ पर बहुत से सजेशन आएगा आपको किस जगह का आपको जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस टारगेट के बेसिस पे आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक्चुअली टारगेट के बेसिस पे यहाँ पर रीच आपको दिखाएगा कितने सारे लोग कितने सारे सर्च करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने ले लिया। चलिए मैं ये दोनों को लेकर आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं अगर इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सर्च रिजल्ट थोड़ा चेंज आ गया। सर्च रिजल्ट जब चेंज हो गया तो यहाँ पर आपको जैसे कि होम डेकोर आप अगर करना चाह रहे हैं तो आपको होम डेकोर से यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएंगे कि रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। आपने होम डेकोर लिखा तो हो सकता है कि आप होम डेकोर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन हाई है। आप होम डेकोर लिख के आप इसको अपना वेबसाइट को टॉप में लाने में आपको बहुत दिक्कत होगा, तो आप उसका ऑल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं जैसे वॉल डेकोर। और वॉल डेकोर में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर भी हाई है, तो इस तरह से होम डेकोर स्टोर्स। तो ये सब हमें देखना पड़ता है कि मंथली सर्च कितना हो रहा है, कंपटीशन कितना है। मंथली सर्च मतलब कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कंपटीशन मतलब आप लोगों के जैसा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि इस कीवर्ड के लिए अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कीवर्ड को
जो लो कंपटीशन हो, हाई सर्च हो, वो आप अगर यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ पर सब्र रख के आपको सर्च करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो उसमें से आपको सर्च करना पड़ेगा। आप एक काम कर लीजिए, इसे आप क्लिक कर लेते हैं अगर, तो फिर ये लो टू हाई हो जाएगा। ये जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मीडियम आ गया, तो हमें इस तरीके से कीवर्ड को देखना पड़ेगा कि ये जैसे कि ये सब मीडियम्स आ गए, तो होम एंड डेको ये मीडियम है। तो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपको सर्च करना पड़ेगा। मेन कीवर्ड को लेके जो आप काम कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो सपोज यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि फाइंड मी डेकोर, ये कीवर्ड सजेशन हो सकता है। इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से फिर इसके सब कैटेगरी में आप अगर चाहें तो सपोज इसको आपको लगा कि ये लो है, तो इसको मैं कंपटीशन में लूंगा, या फिर चीप होम डेकोर आइटम्स ऑनलाइन, जैसे कि ये एक कीवर्ड सही ढंग का कीवर्ड लग रहा है, तो इसे मैं अगर सर्च करूं तो यहाँ पर फिर मैं होम डेकोर को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। मैं फिर ये नया वाला कीवर्ड को मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसका रिजल्ट देखता हूँ। तो इस तरीके से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मैटर है, इसको आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसके रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली सर्च 10 to 100, ये लो, ये बहुत ही ज्यादा लो है। लेकिन मैं आपको बस ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च इतना जल्दी 2 मिनट का काम नहीं है, ये इसमें वक्त लगता है। आपको शायद 1 दिन का या फिर 2 दिन या फिर 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये जो वक्त आप देंगे ये वक्त आपको फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसे देगा। तो इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, कौन से कीवर्ड्स में आप अपना कंपटीशन आपका लो है या फिर मीडियम है, मंथली एवरेज सर्च आपका हाई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको जो 10 to 100 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मीडियम कंपटीशन में 100 to 1000 मिल रहा है 1K। तो इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ता है। तो ये एक सर्च का मैटर है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग का मैटर है, और आपको ये करना ही पड़ेगा। अब चले आते हैं दूसरा एक हम लोग के पास एक टूल्स है, वो है जैसे कीवर्ड्स एवरीवेयर। मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर एक बहुत ही हैंडी टूल है, इसका क्रोम का एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। जैसे कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड टूल गूगल क्रोम, तो इसे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक गूगल एक्सटेंशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप जैसे कि देख रहे हैं ये के का ये कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, कीवर्ड एवरीवेयर सर्च कीजिए, उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर कीवर्ड टूल गूगल क्रोम, इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। इसमें एक चीज ये होता है, यहाँ अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिया, आप अगर देखेंगे कि मेरे यहाँ पर शो कर रहा है कीवर्ड्स एवरीवेयर, मैंने सर्च किया उसके रिलेटेड यहाँ गूगल में तो बहुत सारे आपको सजेशन मिल ही जाएंगे। आप जो भी सजेशन सर्च कर रहे हैं यहाँ पर उसमें वॉल्यूम 20, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है कीवर्ड्स एवरीवेयर का सर्च है वॉल्यूम 22,200 पर मंथ, और इसका कंपटीशन 0.02 है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। अगर मैं इस कीवर्ड एवरीवेयर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कीवर्ड लेकर मैं इसे रैंक करवा सकता हूँ, मैं अपने वेबसाइट पर रैंक करवा सकता हूँ, जहां पर कि 22,000 विजिटर पर मंथ मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं। और इसका जैसे कि कॉस्ट पर क्लिक भी है $1.02, तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड का ये स्टैंड है। तो अगर आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कीवर्ड एवरीवेयर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इसमें अपने जो गूगल क्रोम का ब्राउजर है। मैं आपको ये बता दूं कि इसका कोई कीवर्ड एवरीवेयर का कोई आपका मोबाइल वर्जन या फिर आपका जो ऐप वर्जन अवेलेबल मुझे नहीं नजर आया। आपको अगर प्लीज ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल फ्रेंडली मैं उतना ज्यादा काम करता नहीं हूं, तो मुझे मोबाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज रहता नहीं है कि मोबाइल में कौन कौन से ऐप्स अवेलेबल है। तो आप उसे ढूंढ लीजिएगा, लेकिन मेरे नॉलेज में इसका कोई ऐप नहीं है जो कि प्ले स्टोर में आपको मिल जाए। तो ये आपको गूगल क्रोम में ही आपको सर्च करना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे हैंडी में यहाँ पर आपको बहुत ही हैंडी हो जाता है इसको हैंडल करना। तो यहाँ पे जैसे कि आपको आप जो भी सर्च करेंगे उसके नीचे ही आपको यहाँ पर कंपटीशन दिखा देगा, इसका एवरेज कॉस्ट कितना है अगर पर क्लिक पर, तो वो भी दिखा देगा, कंपटीशन कितना है वो भी दिखा देगा। और उसके साथ यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स का भी वो एक मुझे एक आइडिया देता है यहाँ पर कि कौन कौन से कीवर्ड्स इसके रिलेटेड और हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर मैं सर्च कर सकता हूँ या फिर मैं अपने जो पिंटरेस्ट अकाउंट में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक और कीवर्ड ऑप्शन अवेलेबल है जो कि उबर सर्च, वहां भी उबर कीवर्ड्स आप वहां पर उबर एक वेबसाइट है नील पटेल जी का, तो उनका भी वेबसाइट में आप सर्च कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा वेबसाइट है। सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप अगर पिंटरेस्ट पे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो दोनों या तीनों ऑप्शन को आप बिल्कुल अवेल करें। उसके साथ ही आप पिंटरेस्ट पे आके सर्च करें और आपको यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। जैसे कि अगर आप होम डेकोर सर्च करें तो होम डेकोर आइडियाज लिविंग रूम, इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको अगर यहाँ पर लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक नीच पे आप काम करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं सपोज अगर इस नीच पे काम करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए होम डेकोर आइडियाज फॉर लिविंग रूम, यहाँ पर मुझे फिर और भी बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर उसके बेसिस पे और ज्यादा सजेशन मिलने लगेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च
रिसर्च आपको करना ही होगा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया होम डेकोर आइडियाज लिविंग रूम, अब आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट भी आ रहा है वही, ये सारा के सारा देखिए लिविंग रूम रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक पे आज बस इतना ही था कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है ये मैंने बता दिया। इसके बाद कीवर्ड को रिसर्च करके आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। मैं एक एक करके सारे के सारे एपिसोड को आपको क्लियर करूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, पिंटरेस्ट पे बिजनेस किस तरह से एस्टेब्लिश करना है। और मैं एक बात फिर से बता दूं जो कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, पिंटरेस्ट पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना पर्सनल अकाउंट ना बनाएं, बिजनेस अकाउंट बनाएं। ये अकाउंट बनाना फ्री है और बिजनेस अकाउंट में आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपको पर्सनल अकाउंट में नहीं मिलते हैं। उसमें एनालिटिक्स आप देख सकते हैं कि आपका कितना जो रिसर्च हो रहा है, ये सारे के सारे एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है। तो बिजनेस अकाउंट बनाइए, गूगल में जाके आप लिखिए हाउ टू क्रिएट पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आपको नजर आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिक करके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को बिल्कुल क्लिक कर दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं आपके पास तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलता हूं नए टॉपिक में पिंटरेस्ट के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।